What we know is a drop and what we don't know is an ocean. अरे डुगू, तेरे इतनी लक कैसे गई? यार 4 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया। किसी कार वाले ने टक्कर मार दी। हालत खराब है यार। काश मैं टाइम में 4 दिन पीछे जाके अपने आप को ये बता पाता कि इस रोड से मत जा, आगे एक कार वाला शराब पी के गाड़ी चला रहा है, उससे टक्कर हो जाएगी और ये हाल हो जाएगा। अरे डुगू, अगर पास में जा पाता तो भी इस प्रॉब्लम से बच नहीं पाता। कहीं ना कहीं तू खुद को ही इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व पाता। ऐसे कैसे? अगर मैं इस हालत में पास में जाऊं और खुद को ये बताऊं कि आगे क्या होने वाला है, तो मेरा पास तो मान ही लेगा ना। हाँ, मान तो लेगा, मगर फिर वो किसी और प्रॉब्लम में फंस जाएगा। रुक, अभी तेरे को समझाता हूँ कि अगर हम टाइम में आगे या पीछे ट्रेवल कर पाते तो हम किन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में पड़ सकते थे। क्या आपने भी डुग्गू की तरह ये सोचा है कि काश मैं टाइम में पीछे जाके अपने आप को प्रॉब्लम से बचा लेता? या मेरी तरह आपको भी ये डिजायर हुआ है कि काश मैं फ्यूचर में जाके मेरे लाइफ पार्टनर को देख पाता? इस मजेदार वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप टाइम में आगे या पीछे जा पाते तो आप किन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में पड़ सकते थे। 1 मिनट कॉम्प्लेक्स सुन के वीडियो मत छोड़ना, क्योंकि मैं बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा और ये वीडियो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि कितना कुछ है या हो सकता है इस दुनिया में। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट से भरी वीडियो को। सिचुएशन 1, व्हेन यू क्वेश्चन योर ओन एग्जिस्टेंस। क्या क्या हिंदी में बोलना यार। अरे बाबा, जब हम खुद की ही एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा देंगे। जी हाँ, अगर मैं पास में जाके मेरे दादाजी को उनके बचपन में ही मार दूं तो मैं मेरे एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा दूंगा। कैसे, समझाता हूँ। अगर मेरे दादाजी ही नहीं होंगे तो वो दादी जी से ही नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब तेरे पापा भी पैदा नहीं होंगे? हाँ, सुन तो। और अगर मेरे पापा ही पैदा नहीं होंगे तो वो मेरी मम्मी से नहीं मिलेंगे, तो मैं कैसे एग्जिस्टेंस में आऊंगा? सोचिए। अरे तो फिर तेरे दादाजी को कौन मारेगा? क्योंकि तू ही तो पास में जाके उनको मारता। बट अगर तू ही पैदा नहीं होगा। बिल्कुल सही डुग्गू, इसका मतलब ये एक कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो गई, इसलिए इसको ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। अभी रुक, तेरा तो सर चकरा जाएगा, ऐसी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। सिचुएशन 2, व्हेन यू गिव बर्थ टू यू। क्या? तू खुद को कैसे जन्म दे सकता है? हाँ, रुक बताता हूँ। इस सिचुएशन को समझने के लिए एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। मान लेते हैं मैं अभी 26 साल का हूँ और 26 साल की उम्र में मैं मेरा जेंडर चेंज कराता हूँ। ध्यान रखना, अब मैं एक फीमेल बन चुका हूँ। फिर मैं टाइम में 3 साल पीछे जाता हूँ और मुझे मेरे ही मेल वर्जन से प्यार हो जाता है और फिर हमारी शादी हो जाती है और हमारा एक बच्चा भी हो जाता है। ये चीज़ ही अपने आप में चौंका देने वाली है कि मैंने मेरे साथ ही रिप्रोड्यूस कर दिया। बट अभी भी एक ट्विस्ट बाकी है। हमारा बच्चा चोरी हो जाता है और मेरे ही 10 साल बाद वाले वर्जन ने उसे चुरा के 36 इयर्स पास में जाके, जिनको मैं आज मेरे पेरेंट्स मान रहा हूँ, उनके घर के आगे रख आता है। रख आती है, क्योंकि 10 साल बाद तो मैं लड़की ही रहूंगा ना, और वो मुझे अडॉप्ट कर लेते हैं। इसका मतलब वो बच्चा भी मैं ही हूँ, जो मेरे ही मेल और फीमेल वर्जन से पैदा हुआ था। इससे क्या प्रूफ हुआ कि अगर टाइम ट्रेवल पॉसिबल हुआ तो मैं मेरा ही बेटा और मेरा ही पिता और मैं मेरी ही मम्मी बन सकता हूँ। कितनी अजीब चीज है ना, मगर ये पॉसिबल है अगर टाइम ट्रेवल पॉसिबल हुआ तो। अरे भाई, कहाँ से लाया ये जानकारी? तू ये छोड़, बस तू ये बता कि तू कन्विंस हुआ ना कि ऐसी सिचुएशन भी पॉसिबल है अगर टाइम ट्रेवल पॉसिबल हुआ तो। हाँ, लग तो रहा है। चल अब नेक्स्ट सिचुएशन बताता हूँ। सिचुएशन 3, व्हेन नो वन इज द क्रिएटर ऑफ एन इन्वेंशन। मतलब? रुको जरा, सबर करो, इसको ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार सिचुएशन है। हाँ, जरूर। अभी राइट नाउ हैरी पॉटर की बुक्स अवेलेबल हैं जो कि जेके राउलिंग ने लिखी हैं। ये हमें आज पता है। बट क्या हो अगर मैं टाइम में पीछे ट्रेवल करूं और जब जेके राउलिंग ने बुक्स लिखने का सोचा भी नहीं था, तब उनको मैं हैरी पॉटर की सारी बुक्स दे आऊं और बोलूं कि ये आप फ्यूचर में लिखोगी। तो क्या अब जेके राउलिंग हैरी पॉटर को स्क्रैच से लिखेंगी? नहीं ना। तो अब सवाल ये है कि आखिर हैरी पॉटर को स्क्रैच से लिखा किसने?
क्योंकि जेके राउलिंग के लिखने से पहले ही मैंने उनको उनकी लिखी हुई बुक्स दे दी, तो अब वो कभी भी हैरी पॉटर लिखेंगी ही नहीं। तो वो बुक्स लिखी किसने? डुग्गू, ये ही है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, जो बोलता है कि अगर टाइम ट्रेवल पॉसिबल हुआ और फ्यूचर से किसी ने पास्ट में जाके किसी इन्वेंशन को उसके ही इन्वेंटर को दे दिया, तो वो इन्वेंटर अब उस चीज को इन्वेंट करने की सोचेगा भी नहीं। तो फिर उस चीज का इन्वेंटर कौन होगा? हाँ, तो बताना कौन होगा? यार अभी सिर्फ सिचुएशन बताने दे, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इन सब सिचुएशन का पॉसिबल सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है। चल एक लास्ट सिचुएशन बताता हूँ, उसमें और मजा आएगा। हाँ, मैं सब समझ सकता हूँ। Situation 4. When you are your father, your grandfather, and your great great grandfather, and your great 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 grandfather, and so on. तू ना आज मेरे को बेहोश करके ही मानेगा। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि मैं ही मेरे पापा, मेरे ही दादाजी, मेरे ही परदादाजी और मेरे ही परदादाजी हो सकता हूँ? फिर ऐसे तो मेरे सारे ही मेल एंसेस्टर्स मैं ही होऊंगा। तो जो सबसे पहला मेल आया होगा वो भी मैं ही बन जाऊंगा। इसका मतलब मैं एडम हूँ। अरे रुक जा, ऐसा सिर्फ तब पॉसिबल है जब टाइम ट्रेवल पॉसिबल होगा। चल तेरे को एक दिन ये भी बताऊंगा कि क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है या नहीं। अभी तो ये सुन, ये सिचुएशन कैसे पॉसिबल है। ध्यान से सुनना। मान लेते हैं मैं पास्ट में तब गया जब मेरी मम्मी अपने कॉलेज टाइम में ही थी। अब ऑब्वियस सी बात है कि उस टाइम मम्मी कुछ डिफरेंट दिखती होंगी, तो मैं उनको पहचान नहीं पाया और समहाउ हमारी फ्रेंडशिप हो गई और धीरे धीरे हम में प्यार हो गया और हमने शादी कर ली। फिर हमारा बच्चा हो गया। अरे बट तू तो सिंगल चाइल्ड है ना, तो इसका मतलब जो वो बच्चा हुआ वो भी तू ही हुआ। बिल्कुल सही डुग्गू। तो अगर वो मैं ही हूँ तो फिर वो जब मेरे जितना होगा तो पास्ट में आएगा और वो उसकी मम्मी से शादी करेगा और उसका जो बच्चा होगा वो भी मैं ही होऊंगा। इसका मतलब अब मैं उसका पापा भी हूँ और दादाजी भी हूँ और वो खुद भी मैं ही हूँ। फिर ऐसे चेन चलती जाएगी और मैं ही उसका परदादा और परदादा भी बन जाऊंगा। इसका मतलब उसके यानी कि मेरे जितने भी मेल एंसेस्टर्स हैं वो मैं ही होऊंगा। तो इसका मतलब मैं ही हूँ अर्थ का फर्स्ट मेल यानी कि एडम। यार कौन लगाता है इतना दिमाग? अरे मैं तो जस्ट तेरे को सिचुएशंस बता रहा था, क्योंकि तूने ही बोला था ना कि तेरे को पास्ट में जाना है, तो इन सब सिचुएशंस को भी समझ ले। अब सोचिए, हम ये ख्वाहिशें तो कर लेते हैं कि काश हम पास्ट में जा सकें, बट ये सारी सिचुएशन कोई नहीं सोचता। तो आपको कौन सी सिचुएशन सबसे तगड़ी लगी मेरे को कमेंट करके बताना। मुझे और डुग्गू दोनों को बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार? हम ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियोस इस चैनल पे लाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक बहुत तगड़ी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।